हेलो स्टूडेंट, तो देखो लास्ट क्लास में हमने हेलो एल्केन का नाम लिखना सिखाया था। आज की क्लास में हम आपको हेलो एल्केन बनाना सिखाएंगे। ठीक है, हेलो एल्केन बनाने के लिए जो सबसे पहले विधि यूज होता है ना, वो अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल से हमको हेलो एल्केन बनाना है। तो अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए हम तीन विधि का उपयोग करेंगे। पहली विधि अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करा के, दूसरी विधि अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड से करा के, और तीसरी विधि होती है अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड से करा के। ठीक है, चलो आओ देखते हैं कि अल्कोहल से हम हेलो एल्केन बनाते कैसे हैं। अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए मैंने बोला ना, तीन मेथड का यूज़ करोगे। ये जो पहला मेथड है वो है हाइड्रोजन हैलाइड। देखो ये फास्फोरस के हैलाइड है। तो फास्फोरस जो होता है वो दो टाइप के हैलाइड बनाते हैं, एक ट्राई हैलाइड और एक बोलते हैं पेंटा हैलाइड। और ये जो है ना, इसको हम पढ़ते हैं थायोनील क्लोराइड। और ये जो रिएक्शन है थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन है, ये नाम वाला रिएक्शन है। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करके हेलो एल्केन बनाएंगे। आओ देखते हैं। अल्कोहल का सिंबल होता है ROH और हाइड्रोजन हैलाइड का सिंबल होता है HX। ये होता है HX। याद रखना, इस X के जगह पे या तो तुम क्लोरीन ले लेना या तो ब्रोमीन ले लेना। फ्लोरीन मत लेना, क्योंकि फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होता है बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको हम रिएक्शन में नहीं लेंगे। जब ये रिएक्शन कराना, तो रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पे तुमको लेना पड़ेगा ZnCl2। ये ZnCl2 दो काम करेगा। एक तो इसका काम है उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक का मतलब होता है जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे, जो रिएक्शन के वेग को बढ़ा दे, रिएक्शन को जल्दी जल्दी कराए। ठीक है, दूसरा ये काम करता है निर्जलीकारक का। निर्जलीकारक का मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो पानी को निकालने का काम करेगा। तो ZnCl2 क्या करेगा, यहाँ से वाटर को निकाल दिया। और जब यहाँ से वाटर निकल गया तो बताओ क्या बचा, यहाँ पे R और X बचा। और बाकी बताओ यहाँ से क्या बच गया, HOH निकला। तो HOH मिलके यहाँ से बनाते हैं पानी। R को क्या पढ़ते हो, एल्किल पढ़ते हो, और X को क्या पढ़ोगे, हैलाइड पढ़ोगे। और ये जो एल्किल हैलाइड है, इसी को हम बोलते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, ये बताओ ये किसका सिंबल है, ये अल्कोहल का सिंबल है। ये है अल्कोहल का सिंबल। और तुमको हम बार बार बता रहे हैं, हर क्लास में बता रहे हैं कि R के जगह पे तुम लिख क्या सकते हो। R के जगह पे तुम CH3, C2H5, C3H7, C4H9। ठीक है, तो R के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। और एग्जांपल देखें, R के जगह पे मैंने मान लो ले लिया CH3, इसके साथ मैंने जोड़ दिया OH, ये बन गया अल्कोहल। अब यहाँ से क्या करो, ये X के जगह पे ले लो Cl, और जब ये रिएक्शन कराओगे तो बताओ क्या लिखोगे, ZnCl2। अब क्या करना, यहाँ से तुमको वाटर निकालना है, मतलब HOH निकाल देना है। तो जब HOH निकाल दोगे तो बताओ यहाँ से क्या बचेगा, CH3 और Cl। अब इस H2O को चाहे तुम यहाँ नीचे लिख लो। तो जब निकालना होगा तो या तो माइनस साइन लगा देना, या तो इसको यहाँ लिखना होगा तो तुम प्लस साइन लगा लेना। ठीक है, चलो ये बात तो क्लियर है ना। अब हमको करना क्या है, ये रिएक्शन कैसे हुआ है, इस रिएक्शन की हमको क्रिया विधि देखनी है। ठीक, तो क्रिया विधि देखो, बहुत आसान है। बताओ ये जो रिएक्शन हो रहा है ROH का, वो किससे हो रहा है, HX से हो रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड से हो रहा है। तो सबसे पहले काम ये है मेरा, सबसे पहले काम है इस HX को तोड़ना। तो इस HX को तोड़ोगे तो ये H+ और ये हो गया X-। इस H+ को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, या इसको हम हाइड्रोजन आयन भी बोलेंगे। ये हाइड्रोजन आयन भी है। अब होगा क्या कि ये अल्कोहल बेचारा ऐसे चुप्पे मार के खड़ा था। अब यहाँ से ये क्या आया, प्रोटॉन आया। प्रोटॉन थोड़ा सा बदमाश कैटेगरी का बंदा है। ये क्या करेगा, ये इसको ऐसे मार के भागेगा। जैसे मार के भागेगा वैसे ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इनको पकड़ के बैठा लेगा। तो ये जो होगा, ये अल्कोहल ऐसे खड़ा था, प्रोटॉन आया है, इसको मार के भागा है। तो जैसे जब इसको मार के भागा है, वैसे क्या किया है, इस ऑक्सीजन ने इस प्रोटॉन को बैठा लिया। और प्रोटॉन को बैठाने के बाद इस प्रोटॉन के अंदर का जो भी धन था, उस धन को हड़प लिया। अब जैसे ये प्रोटॉन
को ये ऑक्सीजन पकड़ के बैठा लेगा, वैसे प्रोटॉन जो है रोना शुरू करेगा। तो अगर रोएगा तो बताओ आंसू निकलेंगे, आंसू निकलने का मतलब क्या, पानी निकल गया। तो बड़ा आसान है यार, ये जब पानी निकालना है तो तुम यहाँ से क्या करो, यहाँ से देखोगे ये पानी निकल गया, यहाँ से H2O निकल गया यहाँ पे। तो जब H2O निकल गया तो बताओ यहाँ से कौन बचा, R बचा और ये प्लस बचा। ये बात पता चलेगा X माइनस को, कि X माइनस को ये पता चलेगा कि मेरे भाई को किसी ने रुलाया है, तो वो अपने भाई का बदला लेने के लिए आएगा। ये क्या किया, अपने भाई का बदला लेने के लिए आया, सबका बदला लेगा ये। अब क्या है कि जैसे यहाँ पे आया तो देखा कि ये तो प्लस है और ये माइनस है, दोनों का जेंडर अलग है। जैसे जेंडर अलग हुआ, ये दोनों आपस में गठबंधन कर लिए, ये इसके साथ जुड़ गया। ये आया था भाई का बदला लेने के लिए, पर भाड़ में जाए भाई, जेंडर चेंज हुआ, यहीं गठबंधन कर लिया। कन्फर्म हो कि नहीं हो, इतनी बात कन्फर्म हो ना। तो ये जो है ना, ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है, मतलब ये रिएक्शन कैसे हुआ है। आई होप ये मैकेनिज्म बहुत आसान लगा होगा। अब क्या करते हैं ना, इस मैकेनिज्म की सहायता से एक हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखो मान लो ये मेरे पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म मतलब हमको क्रियाविधि करनी है। सबसे पहले तुम क्या करना, इसको तोड़ना, यही पहले इसको तोड़ लो। तो जब तोड़ोगे तो बताओ क्या H प्लस और ये क्या मिल जाएगा, Cl माइनस। बताओ ये तो एल्कोहल है, तो ये एल्कोहल बेचारा ऐसे चुप्पे खड़ा था, यहाँ से ये जो प्रोटॉन आया, ये प्रोटॉन क्या करेगा, इनको मार के भागेगा। जैसे इनको मार के भागेगा वैसे क्या करेगा, ये ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है इस प्रोटॉन को बैठा लेगा और जो भी इनका धन था उसको हड़प लेगा। अब क्या होगा कि यहाँ से ये हाइड्रोजन रोना शुरू करेगा। तो जब रोना शुरू करेगा तो यहाँ से क्या हो गया, पानी निकल गया। तो जब पानी निकल गया तो बताओ यहाँ कौन बचा, CH3 और ये बचा प्लस। याद रखना कार्बन के ऊपर प्लस आना मतलब उसको हम बोलते हैं कार्बोधनायन, ठीक है। अब उसके बाद ये अपने भाई का बदला लेने के लिए कौन आएगा, Cl माइनस। Cl माइनस है, इसके पास प्लस है, जेंडर दोनों का अलग अलग है। तो अब यहाँ से ये दोनों क्या करेंगे, आपस में गठबंधन करेंगे और गठबंधन करके यहाँ से बनाओ, बताओ क्या बना लिए, CH3Cl बना लिए। आसान है, मैकेनिज्म आसान है। अच्छा देखो मज़े की बात ये याद रखना, यहाँ पे जो कार्बोधनायन बन रहा है ना, कार्बोधनायन की डिग्री होती है। जैसे जो कार्बोधनायन होते हैं 1 डिग्री के होते हैं, 2 डिग्री के होते हैं, 3 डिग्री के होते हैं, ठीक है। याद रखना अगर कार्बोधनायन 3 डिग्री का है तो उसकी क्रिया करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर 2 डिग्री का है तो क्रिया करने की क्षमता थोड़ी सी कम है, 1 डिग्री का है तो और कम है। मतलब 3 डिग्री का अगर कार्बोधनायन है तो सबसे तेजी से रिएक्शन करेगा, उसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो और जरा देखें इस कार्बोधनायन के बारे में। हमने बोला ना कि जो कार्बोधनायन है अगर 3 डिग्री का है तो उसकी क्रिया करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। मान लो मैंने कहा कि ये मेरे पास कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ गया, ये कार्बन जुड़ गया, ये कार्बन जुड़ गया। तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, 3 कार्बन। और ये जो कार्बन है वो हो गया 3 डिग्री का। अगर इस कार्बन के ऊपर प्लस आ गया तो हम बोलेंगे कि ये 3 डिग्री का कार्बोधनायन है। बाकी कार्बन के बॉन्ड को पूरा करना है तो यहाँ 3 ले लो, यहाँ भी 3 ले लो और यहाँ भी 3 ले लो। इसका मतलब ये 3 डिग्री का हो गया। अब मैं ऐसे लिख दिया, एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है और मान लो यहाँ कार्बन है, ठीक है। तो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, 2 कार्बन जुड़ रहे हैं। ये है मान लो 1 डिग्री का, क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है। ये 2 डिग्री हो गया और ये भी 1 डिग्री हो गया, क्योंकि इससे भी एक कार्बन जुड़ा है। अगर प्लस को मैंने इस कार्बन के ऊपर लगा दिया तो ये 2 डिग्री का कार्बोधनायन हो गया, ये 2 डिग्री का कार्बोधनायन। और ये बताओ 3 डिग्री का कार्बोधनायन। कार्बन के बॉन्ड को पूरा करना है तो इधर भी 3 लिखोगे, इधर भी 3 और यहाँ पर एक H लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया CH3 और यहाँ मैंने लिख दिया CH2, ठीक। तो देखो ध्यान से देखना, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री का, ये वाला भी कार्बन 1 डिग्री का है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस लगा दिया। इसका मतलब ये 1 डिग्री का कार्बोधनायन हो गया।
हमने बोला ना कि जो 3 डिग्री होगा उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, उससे कम 2 डिग्री का और सबसे कम किसका होगा 1 डिग्री का होगा। कंफर्म हो कि नहीं हो? ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अगर मान लो तुम रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्शन करे, ठीक, कार्बोधनायन मान लो बना, तो जब कार्बोधनायन बनेगा तो तुम क्या करना, पहले देखना कि क्या उसकी डिग्री को हम बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लो 1 डिग्री का कार्बोधनायन बढ़ा, तो तुम ये देखना कि क्या मैं इस कार्बन की डिग्री को बढ़ा पाऊंगा कि नहीं। 1 डिग्री से मैं 2 डिग्री इसको कर सकता हूँ कि नहीं, 2 डिग्री से मैं इसको 3 डिग्री कर सकता हूँ कि नहीं। तो कार्बन की जो डिग्री चेंज हो रहा है ना, मतलब 1 से तुम 2 कर दे रहे हो, 2 से 3 कर दे रहे हो, इसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास बोलते हैं। ठीक है। अब देखो सपोज करो कि मेरे पास ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन में हमको इसका उत्पाद बताना है। तो उत्पाद बताना है तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन करना है तो सबसे पहले इसको तोड़ो। तो जब ये टूटेगा तो ये बना लेगा H+ और ये बना लेगा Cl-। अब देखो ये मान लो मेरे पास अल्कोहल है, ठीक है। यहाँ से बताओ कौन आएगा, ये H+ आएगा। ये H+ आएगा तो इसका काम क्या है, इस ऑक्सीजन को अटैक करना। और जैसे जब ये ऑक्सीजन को अटैक करेगा तो बताओ ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ के बैठाएगा। तो ये हो गया कुछ कहानी ऐसे, O और H, और इनको ये पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इनका धन ले लिया। फिर उसके बाद इनका रोना गाना शुरू हुआ। तो जब ये रोना गाना शुरू करेंगे तो बताओ इसमें से क्या निकलेगा, H2O। तो इसमें से H2O निकल गया। जब H2O निकल गया तो बाकी बताओ यहाँ से क्या बच गया, CH3 CH2 और ये हो गया CH2 और इसके ऊपर आ गया प्लस। अब देखो कि ये जो कार्बोधनायन बन रहा कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का, क्योंकि तुमको पता है कि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा तो 1 डिग्री का। ये देखो ये हो गया 2 डिग्री का और ये हो गया 1 डिग्री का। अगर मान लो मैं इस प्लस को शिफ्ट कर दूं इस पे, तो जब प्लस शिफ्ट हो जाएगा तो इसकी डिग्री हो गई बढ़। और हमने बताया ना कि 1 डिग्री से ज़्यादा क्रियाशीलता किसका होता है, 2 डिग्री का, और 2 डिग्री से ज़्यादा किसका होता है, 3 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या करेंगे, इसके धनायन को आगे की ओर बढ़ाएंगे, डिग्री को हम बढ़ाएंगे। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रीअरेंजमेंट। ठीक। अब बढ़ाया कैसे जाता है, प्लस को यहाँ उठा के यहाँ करो, प्लस को जहाँ से उठा के जहाँ लाओगे, जैसे इस प्लस को उठा के तुम यहाँ ला रहे हो, तो तुम क्या करोगे, इसके एक हाइड्रोजन को इसको दे दोगे। मतलब कितना आसान है, प्लस को उठा के यहाँ लाओ, जहाँ पे ला के रखोगे उसका एक हाइड्रोजन जो है जहाँ से प्लस आया था उसको ला के दे दोगे। मतलब ये हो गया, ये कुछ ऐसे हो गया कि देखो ये हो गया CH3 CH और ये हो गया मान लो CH2 है। इस प्लस को तुम यहाँ पे ला रहे हो तो इसका एक हाइड्रोजन उठा के इसको दे दो तो ये हो जाएगा 3। अब ये देखना, अब देखो ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री। तो कार्बोधनायन कितने डिग्री पे आ गया, 2 डिग्री पे आ गया। अच्छी बात है ना, क्योंकि हमने बोला ना कि डिग्री जैसे बढ़ेगा उसकी क्रियाशीलता जो होगी वो बढ़ जाएगी। अब इसके बाद तुम क्या करो, अब इसके बाद तुम इस माइनस वाले को ला के जोड़ दो। तो अगर माइनस वाले को जोड़ोगे तो ये कहानी कुछ बनेगी ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हो गया Cl। अगर ये ऊपर वाला रिएक्शन देखो, अगर तुम डायरेक्ट यहाँ से ये हटाए होते तो पूरा गड़बड़ हो जाता। अगर तुम यहाँ से इसको हटाए होते तो तुम्हारा प्रोडक्ट बताओ क्या बनता, CH3 CH2 और ये बनता Cl, जो कि सही नहीं है। सही वाला प्रोडक्ट यही है। तो देखो कार्बोधनायन का कितना बड़ा खेल है। ठीक है। इसलिए जब भी कार्बोधनायन बने तो कृपया ये विशेष ध्यान दें कि क्या उनका रीअरेंजमेंट संभव है कि नहीं, मतलब कार्बन की डिग्री को हम बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं। बढ़ गया तो समझो अति उत्तम बात है ये। ठीक है। इतनी बात समझ गए कि नहीं। तो एक बार मैकेनिज्म देख लो, मेरे ख्याल से बड़ा मजा आएगा तुमको। आई होप सबने देख लिया होगा। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और मैं करता हूं। ये मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का उत्पाद बताना है तुमको। तो अगर तुम डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट करने के लिए तुम यहाँ से OH निकालोगे और यहाँ से H निकालोगे। तो अगर देखें तो ये तुम बताओगे कि सर यही वाला होना चाहिए प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, जो कि सही नहीं है भैया।
क्यों नहीं सही, और दिखाएं हम। सबसे पहले बताओ इसको तोड़ोगे ना, तो इसको तोड़ोगे तो बताओ यहाँ से HCl को तोड़ो, H प्लस Cl माइनस, एल्कोहल के रूप में बताओ क्या है CH3CH, और ये हो गया CH3, CH2 और यहाँ से ये हो गया OH। वही फिर से कहानी, H प्लस आएगा और H प्लस क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे टकराएगा, और टकराने के बाद फिर बताओ CH3CH, CH3, CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया O और ये हो गया H, और यहाँ से ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस H को पकड़ लेगा, पकड़ने के बाद इनका धन हड़पेगा, फिर उसके बाद यहाँ से ये हाइड्रोजन रोना गाना शुरू करेंगे। तो जब रोना गाना शुरू करेंगे तो बताओ यहाँ से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, मतलब तुमने यहाँ से H2O निकाल दिया। अब जब H2O निकालोगे तो बताओ यहाँ से क्या बन गया, CH3CH, CH3CH2 और ये हो गया CH2, ये हो गया इसके पास प्लस। बोलो हाँ या ना, यस सर। बताओ ये जो है ना 1 डिग्री का है, ये वाला 2 डिग्री का, ये है 3 डिग्री का, ये मान लो है 1 डिग्री का। तो यहाँ पे जो प्लस है कितने डिग्री पे है, 1 डिग्री पे। डिग्री बढ़ा सकते हो ना, बिल्कुल बढ़ा सकते हो। इस प्लस वाले को उठा के तुम कहाँ कर दो, यहाँ पे कर दो। अगर यहाँ करोगे तो बताओ इसकी डिग्री बढ़ गई, अच्छी बात है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसका रीअरेंजमेंट करता हूँ। रीअरेंजमेंट का मतलब डिग्री बढ़ाता हूँ। तो जब डिग्री बढ़ाऊंगा तो बताओ यहाँ से क्या हो गया, CH3, ये हो गया CH, ये हो गया CH, और मान लो मैंने यहाँ भी लिख दिया CH, और इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3। तो तुम क्या करो, इसका प्लस उठा के यहाँ लाए, अरे वाह। तो जब प्लस तुम यहाँ पे ला के इसको दोगे, इसका प्लस उठा के यहाँ पे ला के दोगे, तो यहाँ से क्या करोगे, इसका हाइड्रोजन इसको देना पड़ेगा। तो यहाँ से एक बात बताओ, पहले तो इसके पास 2 था और एक हाइड्रोजन इसका दे दोगे तो बताओ यहाँ पे कितना हो गया, 3। अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन सिर्फ बचेगा, 1 बचेगा। अब बताओ ये इसकी डिग्री हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोधनायन है किस डिग्री पे है, 2 डिग्री पे। अब देखो क्या इस डिग्री को और हम बढ़ा सकते हैं क्या, बिल्कुल बढ़ा सकते हो। अगर ये मान लो प्लस इसको यहाँ पे आ जाए तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। तो क्यों ना एक बार मैं और इसका रीअरेंजमेंट कर दूं। जब एक बार और रीअरेंजमेंट करूंगा तो अब प्लस को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। तो जब प्लस मेरा यहाँ शिफ्ट होगा तो CH3, ये CH3, ये मान लो हो गया CH, और ये हो गया CH3। तुम इस वाले प्लस को उठा के यहाँ कर रहे हो तो ये प्लस यहाँ आ गया। तो जब प्लस को उठा के तुम यहाँ करे तो इसका हाइड्रोजन उठा के इसको दोगे कि नहीं दोगे, बिल्कुल दोगे। तो इसका हाइड्रोजन हो गया 2। कितना आसान है यार। अब बताओ तुम क्या करोगे। अब बताओ यहाँ पे जो माइनस वाला है वो माइनस वाला आएगा और इनके साथ गठबंधन कर लिया। तो बताओ कि जब इनके साथ गठबंधन करेगा तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट हो गया, यहाँ से देखो CH3, यहाँ पे आ गया Cl, और ये हो गया CH2, और ये हो गया CH3। तो ये जाके आपका सुंदर सा एक प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, ये आपका एक सुंदर सा प्रोडक्ट मिलेगा। और तुम इसके पहले कौन सा प्रोडक्ट बना रहे थे, सही है क्या? बिल्कुल नहीं है, प्रोडक्ट ये वाला सही है। तो सबसे पहले देखो रीअरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। जब भी कार्बोधनायन बने तो रीअरेंजमेंट जरूर कर लेना। ठीक है, ठीक है, रीअरेंजमेंट का खेल देख लिया। चलो इतनी बात तो हम समझ गए। चलो अगला स्टेप देखते हैं क्या करना हमको। एक बात याद रखना, एक बात आपको याद रखना है कि जब भी अल्कोहल से विक्रिया कराओगे, ठीक, तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है चाहे 2 डिग्री अल्कोहल है तब तो ZnCl2 लेना, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो ZnCl2 मत लेना। पूछो क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अगर अल्कोहल है तो उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। ठीक है, और 2 डिग्री और 1 डिग्री की कम होती है। इसीलिए जब 1 डिग्री और 2 डिग्री रहता है तो उसके वेग को बढ़ाने के लिए हमको ZnCl2 लेना पड़ता है, पर 3 डिग्री में ZnCl2 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब देख लो भाई, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के लिए ZnCl2 उत्प्रेरक की आवश्यकता है, लेकिन 3 डिग्री के लिए नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री की क्रियाशीलता अधिक होती है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कहा है कि बताओ एल्किल हैलाइड बनाने के लिए कौन सा मेथड सही है, मतलब किस किस मेथड का यूज कर सकते हो। अब देखोगे इधर बताओ, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, तो 1 डिग्री है तो बताओ ZnCl2 तो चाहिए मेरे को, ये तो सही है, मतलब इस रिएक्शन के थ्रू एल्किल हैलाइड बना सकते हो। बताओ ये भी तो 1 डिग्री है ना, लेकिन इस 1 डिग्री में ZnCl2 लिया है क्या, नहीं लिया है, इसका मतलब एल्किल हैलाइड नहीं बना सकते इससे। बताओ ये 2 डिग्री है, सॉरी ये 3 डिग्री है, देखो OH इस कार्बन से जुड़ा है ना, OH इस कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन से देखो यहाँ से क्या है ना कि 3 बार CH3 जुड़े हैं, मतलब एक CH3 तो यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, मतलब OH इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, अरे कितने मजे की बात है यार, 3 कार्बन जुड़े हैं यहाँ से, तो ये 3 डिग्री का है, तो 3 डिग्री में ZnCl2 रहे कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब इससे भी बना सकते हो। ये बताओ OH इस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन से देखो 2 बार CH3 जुड़े हैं, मतलब एक CH3 यहाँ जुड़ा है, एक CH3 यहाँ जुड़ा है। बोलो बात समझ गया कि नहीं समझ गया। तो OH इस कार्बन से जुड़ा, तो इससे कितने कार्बन, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, तो ये तो मेरा 2 डिग्री हो गया ना। तो हमने बोला ना कि 2 डिग्री रहे चाहे 1 डिग्री रहे, उसमें ZnCl2 चाहिए, इसका मतलब ये वाले रिएक्शन में भी ZnCl2 चाहिए। तो इस रिएक्शन से भी आप एल्किल हैलाइड बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, मतलब पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथे ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, एल्किल हैलाइड बना सकते हो। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये C वाला ऑप्शन सही होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, आसान है। चलो अगला देखो। अच्छा सबसे मजे की बात देखो, जब तुम रिएक्शन करा रहे हो तो रिएक्शन में तुम लिए हो HCl और ये लिए हो ZnCl2। बोलो HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को हम कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। और ये जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है ना, बहुत अच्छी चीज़ होती है। 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान अगर करनी हो, ठीक है, तो ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग हम करते हैं। कंफर्म हो कि नहीं हो। अच्छा अगर रिएक्शन में मान लो तुमने HCl और ZnCl2 का उपयोग किया है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं ग्रोव विधि। कंफर्म हो कि नहीं हो। अब देखें कि ये जो ल्यूकास अभिकर्मक है ना, वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान कराता कैसे है। आसान है। मान लो मेरे पास यहाँ से 3 बॉटल है और तीनों बॉटल में मैंने क्या किया, अल्कोहल ले लिया, पर मेरे को नहीं पता कि इसमें कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो तुम क्या करना, तीनों बॉटल में यहाँ से ल्यूकास रिएजेंट मिला देना, ल्यूकास अभिकर्मक। और जैसे ल्यूकास अभिकर्मक मिलाओगे ना, वैसे जो अल्कोहल होता है वो धुंधला होने लगता है। अगर धुंधलापन तुरंत आ गया, तुरंत धुंधलापन आ गया, तो समझ लेना कि वो जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन अगर मान लो धुंधलापन जो है वो कुछ मिनट में आया, 5 मिनट या 3 से 5 मिनट के बीच में आया, तो वो समझ लेना कि 2 डिग्री अल्कोहल है। और उसके बाद अगर धुंधलापन आ ही नहीं रहा है, तो समझ लेना कि 1 डिग्री अल्कोहल है। मतलब हुआ क्या है यार, ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल में तुमने ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया, मतलब HCl, और यहाँ से क्या मिला लिया, ZnCl2। तो जब इतना मिलाया तो बताओ यहाँ से क्या निकल गया, ये इतना निकल गया। तो बाकी बताओ यहाँ से क्या बचा, RCl, और पानी यहाँ से तो निकाले ही हो। इसको पढ़ोगे एल्किल क्लोराइड, और ये जो एल्किल क्लोराइड होगा वो टर्बिड होगा। टर्बिड का मतलब होता है धुंधला, टर्बिड सॉल्यूशन, धुंधलापन सॉल्यूशन, धुंधला सॉल्यूशन, ये धुंधला विलयन बोलोगे इसको। अब ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया कि यदि ये जो धुंधलापन है तुरंत आता है, अगर तुरंत आता है तो समझ लेना कि अगर धुंधलापन तुरंत आता है तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन अगर मान लो यदि
धुंधलापन 5 मिनट की अवधि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 मिनट की अवधि रहे। मतलब ये हो गया कि अगर मान लो धुंधलापन सेकंड में आ गया तो 3 डिग्री है, अगर मिनट में आया जैसे 2 मिनट में आया, 3 मिनट में आया, 5 मिनट में आया, तो ये जो होगा ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है। और अगर धुंधलापन आ ही नहीं रहा, यदि धुंधलापन उत्पन्न नहीं हुआ, मान लो धुंधलापन आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो ये जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है ना, बड़ी मजे की चीज़ होती है। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का अंतर बता देता है। ठीक है, चलो अब इतनी बात समझ गया। अब अल्कोहल की क्रियाशीलता की हम बात करें तो तुमको पता है कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, और 2 डिग्री अल्कोहल की क्रियाशीलता उससे कम, और 1 डिग्री अल्कोहल की क्रियाशीलता उससे भी कम। अब देखोगे 3 डिग्री अल्कोहल कौन होगा, तो देखो ये मान लो कार्बन है, इस कार्बन के साथ मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया 3 कार्बन, और इसके साथ मैंने OH जोड़ दिया, तो OH इस कार्बन से जुड़ा है ना, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से। इसका मतलब ये बताओ कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। ये मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ गया, और ये जो कार्बन है इसी के साथ OH जुड़ गया। बॉन्ड को पूरा करना है तो यहाँ 3 लिख लोगे, यहाँ 3 और यहाँ 1 H। तो ये बताओ कितने डिग्री का अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री का अल्कोहल हो गया। इसी तरीके से मान लो CH3 और ये हो गया CH2 और मैंने यहाँ लिख लिया OH। तो ये तो कार्बन 1 डिग्री है और ये भी कार्बन 1 डिग्री है। इसका मतलब ये जो अल्कोहल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का अल्कोहल होगा। अब तुम क्या करो, इस अल्कोहल में से यहाँ से OH माइनस को निकाल लो। तो जब OH माइनस यहाँ से हटाओगे तो ये कुछ ऐसे बन गया CH3 और ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3 और कार्बन के ऊपर आ गया प्लस। इसका मतलब ये कार्बोधनायन बना ना, और ये जो कार्बोधनायन बन रहा कितने डिग्री का बन रहा है, 3 डिग्री का बन रहा है। उसी तरीके से अगर मान लो मैंने यहाँ से OH निकाल लिया, तो जब यहाँ से OH निकालोगे तो बताओ ये CH3 CH और ये हो गया CH3, अब इसके पास प्लस आ गया, तो ये कितने डिग्री का कार्बोधनायन, 2 डिग्री का। और अगर मान लो तुम यहाँ से OH माइनस निकालोगे यहाँ से, तो बताओ यहाँ से क्या बन गया, CH3 और CH2, तो ये कितने डिग्री का हो गया, ये 1 डिग्री का कार्बोधनायन। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि 3 डिग्री की, अगर 3 डिग्री का कार्बोधनायन है तो उसकी क्रिया करने की क्षमता तेज होती है, ज़्यादा होती है। मतलब क्या हुआ कि ये जो होगा वो ज़्यादा क्रियाशील होगा, उससे कम ये होगा और सबसे कम ये होगा। तो ये जो 3 डिग्री का कार्बोधनायन है वो कहाँ से आया, 3 डिग्री अल्कोहल से। इसीलिए हमने बोला कि 3 डिग्री का अल्कोहल रहेगा तो उसकी क्रिया करने की क्षमता ज़्यादा होगी। कन्फर्म हो कि नहीं, इतनी बात तो सीख गया ना, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। चलो ये तो हम समझ गए कि अल्कोहल का क्रिया करने की जो दर है वो कैसे है। अब हमको समझना है कि हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया करने की दर कैसी है। ठीक है, चलो देखो, इस X के जगह पे बताओ कौन कौन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और ये मान लो आयोडीन हो सकता है। अब सपोज करो कि मेरे पास जो है ना एक ये है और एक ये है, तो किसको आसानी से तोड़ लोगे, बड़े वाले को। मतलब इस बड़े वाले को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो केमिस्ट्री में होता क्या है ना कि जिसका बॉन्ड बड़ा होता है वो बहुत जल्दी टूट जाता है। अगर बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो रिएक्शन भी जल्दी करेगा। और फ्लोरीन से जब हम आयोडीन की तरफ भागते हैं तो बॉन्ड धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बंध उसका जो है बढ़ने लगता है। तो बताओगे आयोडीन तक आते आते जो बंध है वो सबसे ज़्यादा हो गया होगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो इनके बंध की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, तो जिसके बंध की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी उसको तोड़ना आसान होगा, और जल्दी टूटेगा तो क्रिया भी क्या करेगा, जल्दी करेगा। इसका मतलब ये जो होगा वो क्रिया जल्दी करेगा।
और ये उससे कम, सबसे कम क्रिया कौन करेगा? HF करेगा। कंफर्म हो कि नहीं? यानी HI की क्रिया करने की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कंफर्म हो कि नहीं हो? मतलब ये चाहो तो तुम बात लिख सकते हो कि बंध लंबाई बढ़ेगी। तो जब बंध लंबाई बढ़ेगी तो बताओगे क्रिया करने की क्षमता क्या होगी? क्रियाशीलता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि बंध जो है जल्दी टूटेगा तो क्रिया करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी? जल्दी होगी। ठीक है, चलो अब देखो, फास्फोरस हैलाइड से हमको क्या करना है ना, हैलोएल्केन बनाना है। तो फास्फोरस के 3 हैलाइड होते हैं, सॉरी 2 हैलाइड होते हैं। एक फास्फोरस ट्राई हैलाइड होता है, एक फास्फोरस पेंटा हैलाइड होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फास्फोरस ट्राई हैलाइड से हम हैलोएल्केन बनाते हैं। आसान है, सब हम जुगाड़ बताएंगे। देखो, तुमने गाना सुना होगा 3 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। वोडका का मतलब होता है अल्कोहल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 बोतल वोडका लेंगे। ठीक है, 3 बोतल, जैसे गाने में तो 4 बोतल वोडका है, लेकिन हम क्या करेंगे 3 ही बोतल वोडका लेंगे। कन्फर्म हो कि नहीं? तो 3 बोतल वोडका है, मतलब 3 बोतल अल्कोहल लेना है। ये 1 बोतल हो गया अल्कोहल, 1 बोतल यहाँ अल्कोहल हो गया, 1 बोतल यहाँ अल्कोहल हो गया। आसान है कि नहीं? आसान है। ठीक है, और इसका रिएक्शन हमको किससे कराना है? फास्फोरस ट्राई हैलाइड से। तो ये फास्फोरस ट्राई हैलाइड का मतलब 3 हाइड्रोजन इसके साथ होंगे। तो देखो, एक X यहाँ हो गया, एक X यहाँ हो गया, एक X यहाँ हो गया। कोई दिक्कत? कंफर्म है ना? चलो इसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ। यहाँ से देखो, 3 बोतल तुमको लेना है वोडका, मतलब 3 बोतल अल्कोहल लो। कोई दिक्कत? और यहाँ से तुमको करना क्या है कि यहाँ से फास्फोरस के हैलाइड लेना है। हैलाइड का मतलब यहाँ से X, तो फास्फोरस के ट्राई हैलाइड लेना है, मतलब 3 हाइड्रोजन को लेना है। अब कुछ भी ना करो भैया, यहाँ से क्या करो, एक सुंदर सा गागर बना लो और इस गागर में इसको बटोर लो। ठीक है, तो बताओगे किसको तुम एक साथ लिए हो? यहाँ से बताओ, तुमने क्या किया है ना, क्या क्या बटोरे हो? यहाँ से तुम 3 H बटोरे हो, यहाँ पे एक फास्फोरस को बटोरे हो और 3 ऑक्सीजन बटोरे, ये क्यों हो ना। अब बाकी क्या क्या बच रहा है? यहाँ पे एक R बच रहा है। देखो, इस R के साथ एक X को जोड़ लो, इस R के साथ दूसरे X को जोड़ लो और इस R के साथ इस तीसरे X को जोड़ लो। कोई दिक्कत? इसको हम पढ़ते हैं फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड। ठीक है, अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि तुमने क्या किया है, 3 बोतल अल्कोहल लिया है और इसका रिएक्शन बताओ किससे किया है? PX3 के साथ किया है। बताओ, यहाँ पे बताओ ना, जब तुम 3 बोतल वोडका लेके और फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो बताओ कि यहाँ से क्या बन रहा है? RX बन रहा है ना। ये RX कितनी बार बन रहा है? 3 बार बन रहा है। और लास्ट में बताओ यहाँ से क्या निकल रहा है? H3PO3 निकल रहा है। आसान है कि नहीं? आसान है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया CH3OH और मैंने यहाँ से ले लिया X के जगह पे Cl3। अब यहाँ से देखो, ये हो गया CH3 और यहाँ पे Cl और यहाँ बताओ क्या हो गया? H3PO3। कितना आसान रिएक्शन है, समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो फास्फोरस के ट्राई हैलाइड से तुम हैलोएल्केन बना लिए। अब फास्फोरस के पेंटा हैलाइड से हैलोएल्केन बनाना सीख लो। देखो, फास्फोरस, ये अल्कोहल तो लेना ही है क्योंकि अल्कोहल से ही हमको क्या बनाना है? हैलोएल्केन बनाना है। और फास्फोरस के पेंटा हैलाइड, तो आप ऐसे लिख लो। अब ये रिएक्शन देखो कैसे हुआ, बड़ा सुंदर रिएक्शन है ये। ROH ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये ट्रिक है भैया, इसी ट्रिक से काम करना है तुमको। ठीक, अब देखोगे ये जो फास्फोरस है वो कितने हैलाइड लिखा है? 5। तो एक यहाँ, सॉरी, एक यहाँ लिख लो, एक यहाँ रख लो, एक यहाँ रख लो, एक यहाँ रख लो, एक यहाँ रख लो। अब क्या करो, यहाँ भी एक सुंदर सा मटका बना लो। तो मटका बनाओगे तो ऐसे मटका बना लो। वाओ, ठीक है,
बताओ क्या क्या बच रहा है जी भैया, इधर बताओ। ये बच रहा है RX, इधर बताओ मटके में क्या क्या बचा है, P बचा है, O बचा है, X3 बचा है, और बताओगे इधर क्या बच रहा है, HX बचा है। इसको तो पढ़ोगे एल्किल हैलाइड, इसको हम पढ़ते हैं फास्फोरिल हैलाइड, इसको तो हाइड्रोजन हैलाइड ही बनोगे, ठीक है। चलो अगर हमको मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना हो तो एग्जाम्पल तुम्हें लिख के बताओ। R के जगह पे क्या लिखोगे, CH3, इसके साथ जोड़ोगे OH, मान लो मैंने लिख लिया। X के जगह पे यहाँ पे मैंने Cl5 लिख लिया, तो बताओ क्या बना यहाँ पे, R के जगह पे क्या लियो, CH3 लियो, X के जगह पे क्या लियो, Cl लियो, प्लस POCl3, और ये हो गया HCl। आसान है कि नहीं आसान है, कितना सुंदर ट्रिक है, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला रिएक्शन जो है वो भी काफ़ी अच्छा रिएक्शन है। ये तो डार्जन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया। इसमें करते क्या है ना, देखो इसमें हम करते हैं थायोनील क्लोराइड, एल्कोहल तो लोगे ही, और एल्कोहल की अभिक्रिया कराओगे थायोनील क्लोराइड, SOCl2 को हम बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। ये रिएक्शन जब होता है तो पीरियडीन की उपस्थिति में होता है। पीरियडीन उत्प्रेरक का काम करेगा, और पीरियडीन का फार्मूला देखो क्या है, C5H5N, मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनते हैं, यहाँ N रहेगा और उसके बाद यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगा। ये पीरियडीन का फार्मूला होता है, ठीक है। उत्प्रेरक का काम करेगा यहाँ पे। तुमको यहाँ फिर मैट्रिक्स सिखाने वाला हूँ, यहाँ से फिर मैं तुमको ट्रिक सिखाऊंगा। देखो बताओ, ये है एल्कोहल RO और H, और यहाँ से मान लो ये थायोनील क्लोराइड है, तो ये मान लो SO, इसके साथ Cl2 जुड़ा, एक Cl यहाँ ले लो, एक Cl यहाँ ले लो, ले सकते हो। फिर तुम क्या करो, एक सुंदर सा मटका बना लो। तो ये सुंदर सा मटका बना लिए। अब बताओ मटके में क्या बटोरे हो, मटके में तुम बटोरे हो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, मटके के इधर क्या है, HCl है, और मटके के इधर क्या है, RCl है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो गैस है, और ये जो HCl है, इस HCl को ये जो पीरियडीन है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन बनेगा, एल्किल क्लोराइड बचेगा। ये है एल्किल क्लोराइड। तो एल्किल क्लोराइड बनाने की ये सबसे सुंदर, सबसे अच्छी विधि है। जानते हो कहाँ है, क्योंकि ये तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, उड़ गया। ये जो HCl है उसको कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, पीरियडीन। तो बाकी इसमें केवल और केवल कौन बच रहा है, एल्किल क्लोराइड। और वो जो एल्किल क्लोराइड एकदम समझो प्योर है, एकदम कंफर्म हो कि नहीं हो, इतनी बात समझ गया ना। तो यहाँ नोट में लिखा भी है कि एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे उत्तम विधि है, क्योंकि इसके द्वारा एल्किल क्लोराइड जो होता है एकदम शुद्ध प्राप्त होता है। कंफर्म हो। अच्छा एग्जाम्पल भी तो तुम बना सकते हो यार, एक्सपर्ट हो एग्जाम्पल बनाने में। देखो एग्जाम्पल, R के जगह पे वही पुरानी कहानी CH3 वाली, और इसके साथ OH, ये SO2, पीरियडीन तो लेना ही है। तो देखोगे R के जगह पे तुम लियो CH3, और उसके बाद इसमें जोड़ना है Cl, और इसके बाद इसमें से कौन सी गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये HCl। कोई दिक्कत, ठीक है। तो आई होप यहाँ से जो है ना आप हेलो एल्केन बनाने का ये जो 3 मेथड है खूब अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। अगले क्लास में बाकी मेथड को हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।